नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार का मौसम अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां अगले 2 दिन पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकते हैं। कई दिनों तक भीषण गर्मी, उमस और अधूरी मानसूनी बारिश झेलने के बाद अब मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि बिहार में मानसून की गतिविधियां तेजी पकड़ रही हैं। लेकिन राहत हर जिले को एक साथ नहीं मिलेगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश और आंधी का खतरा रहेगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में दिन के समय अभी भी गर्मी लोगों की परीक्षा लेती रहेगी। इसलिए अगर आप किसान हैं, यात्रा करने वाले हैं या अपने जिले का सटीक मौसम जानना चाहते हैं, तो इस पूरी रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राज्य के 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना, गया, नालंदा, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सहरसा, मधेपुरा और समस्तीपुर में तेज बारिश, गरज चमक, वज्रपात और लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इन जिलों में मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है, इसलिए दिन भर सतर्क रहने की आवश्यकता है। सुबह से ही बिहार के कई हिस्सों में मौसम ने अपने बदले हुए तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सीतामढ़ी में तड़के से लगातार बारिश होती रही। बगहा में आधी रात से शुरू हुई वर्षा सुबह तक जारी रही, जिससे खेतों में अच्छी नमी पहुंची और किसानों को राहत मिली। सीवान में पहले तेज हवाएं चलीं और उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई। भागलपुर में तेज हवा के साथ अच्छी वर्षा ने कई दिनों की उमस को काफी हद तक कम कर दिया। गोपालगंज, समस्तीपुर और पटना के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं बेगूसराय, खगड़िया और नालंदा में घने बादल छाए हुए हैं और दिन बढ़ने के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। अब सवाल यह है कि अचानक मौसम इतना सक्रिय क्यों हो रहा है? मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी युक्त हवाएं बिहार की ओर बढ़ रही हैं। पहले यह नमी केवल उत्तर और पूर्वी बिहार तक सीमित थी, लेकिन अब मानसूनी ट्रफ धीरे धीरे राज्य के मध्य भाग की ओर सक्रिय हो रही है। यही वजह है कि दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में भी बादलों की गतिविधि बढ़ रही है। यह संकेत है कि मानसून अब केवल दस्तक नहीं दे रहा, बल्कि पूरे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि राहत की खबर के साथ एक चिंता भी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बक्सर और औरंगाबाद में 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि पटना का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे साफ है कि जहां बारिश नहीं पहुंची है, वहां गर्मी और उमस अभी भी पूरी ताकत से बनी हुई है। खेती किसानी की बात करें तो अब हर किसान की नजर आसमान पर टिकी हुई है। बगहा में रात भर हुई बारिश के बाद किसानों ने खेतों की तैयारी तेज कर दी है। समस्तीपुर के कृषि मौसम विज्ञान केंद्र ने भी अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर वर्षा की संभावना जताई है, जिससे धान की रोपाई को गति मिल सकती है। लेकिन मौसम विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि केवल एक बारिश के भरोसे पूरे खेत की रोपाई शुरू न करें।
लगातार अच्छी वर्षा होने के बाद ही बड़े स्तर पर रोपाई करना अधिक सुरक्षित रहेगा। हमारे दर्शकों की ओर से भी लगातार संदेश मिल रहे हैं। मधुबनी के झंझारपुर से सुधीर सदाई जी ने लिखा है कि उनके क्षेत्र में धान की नर्सरी सूखने लगी थी और मध्यम बारिश की बेहद जरूरत थी। ऐसे संदेश यह बताते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में किसानों की सबसे बड़ी चिंता अब यही है कि नियमित बारिश कब शुरू होगी। अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग के ताजा संकेत पहले की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यही वह दौर है जिसका इंतजार पूरा बिहार कर रहा था? क्या अगले 48 घंटे में मानसून वास्तव में पूरे राज्य में सक्रिय हो जाएगा? किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है? किन इलाकों में अभी भी गर्म हवाओं का असर बना रहेगा? और अगले 4 से 5 दिनों का पूरा मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है? इन्हीं सभी सवालों का विस्तार से जवाब हम इस रिपोर्ट के अगले भाग में देंगे। अब आगे के मौसम की दिशा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले 4 से 5 दिन केवल बारिश का पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि यही तय करेंगे कि इस बार बिहार में मानसून कितनी मजबूती से अपनी पकड़ बना पाता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी की आपूर्ति इसी तरह बनी रही और मानसूनी ट्रफ अनुकूल स्थिति में रही, तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा का सिलसिला शुरू हो सकता है। यही कारण है कि अगले 48 घंटे को मौसम विभाग बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है। सबसे पहले उत्तर बिहार और सीमांचल की बात करें। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में बादलों की गतिविधियां लगातार बढ़ती रहेंगी। इन जिलों में एक ही दिन में कई बार मौसम बदल सकता है। सुबह धूप, दोपहर बाद घने बादल और फिर शाम तक तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना भी बनी रहेगी। इसलिए खुले खेतों और नदी किनारे काम करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अब दक्षिण और मध्य बिहार की स्थिति समझिए। पटना, गया, नालंदा, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, लखीसराय और शेखपुरा में दिन की शुरुआत उमस के साथ हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद मौसम का मिजाज तेजी से बदलने की संभावना है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जहां अच्छी बारिश होगी, वहां तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि जिन क्षेत्रों में बादल तो आएंगे लेकिन बारिश नहीं होगी, वहां उमस पहले से अधिक महसूस हो सकती है। भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय का मौसम भी लगातार सक्रिय रहने वाला है। इन जिलों में वर्षा के कई दौर बन सकते हैं। तेज हवा के कारण केले, मक्का और सब्जियों की फसलों को हल्का नुकसान होने की आशंका भी बनी रहेगी। इसलिए किसान यदि खेतों में सहारा देने या जल निकासी की व्यवस्था पहले से कर लें, तो संभावित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब खेती की सबसे महत्वपूर्ण बात। इस समय धान की रोपाई का मौसम चल रहा है, लेकिन केवल पहली अच्छी बारिश देखकर पूरे खेत में रोपाई शुरू कर देना सही फैसला नहीं होगा। कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि जब खेत में लगातार नमी बनी रहे और मिट्टी पर्याप्त गहराई तक भीग जाए, तभी बड़े पैमाने पर रोपाई शुरू करें। इससे पौधों की जड़ें मजबूत बनेंगी और बाद में सिंचाई पर अतिरिक्त खर्च भी कम होगा। एक और बात जिस पर हर परिवार को ध्यान देना चाहिए, वह है आकाशीय बिजली। बिहार में हर वर्ष सबसे अधिक जान माल का नुकसान वज्रपात की घटनाओं से होता है। यदि बादल गरजने लगें तो खेत, छत, पेड़, बिजली के खंभे और खुले मैदान से तुरंत दूर हो जाएं। मोबाइल पर मौसम की चेतावनी और स्थानीय प्रशासन की सलाह को नजरअंदाज न करें। कुछ मिनट की सावधानी बड़ी दुर्घटना से बचा सकती है। अब पूरे बिहार की बड़ी तस्वीर समझिए। पिछले कुछ सप्ताह तक मानसून टुकड़ों में सक्रिय था। कहीं बारिश हो रही थी तो कहीं भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब संकेत बदल रहे हैं।
उत्तर बिहार में बारिश का दायरा पहले से बड़ा हो चुका है और दक्षिण बिहार में भी मानसूनी गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। यदि वर्तमान मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल बनी रहती हैं, तो जून के अंतिम दिनों से जुलाई के शुरुआती दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में नियमित वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। इससे तापमान में गिरावट आएगी, उमस कम होगी, जलाशयों का स्तर सुधरेगा और सबसे बड़ी बात, धान की रोपाई को वह रफ्तार मिलेगी जिसका किसान कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि बिहार अब मानसून के निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। कुछ जिलों में राहत पहुंच चुकी है, कुछ जिलों तक राहत पहुंचने ही वाली है। इसलिए अगले कुछ दिन मौसम की हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अगर आप भी अपने जिले का मौसम सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और यह भी बताइए कि आपके यहाँ इस समय तेज धूप है, बादल छाए हुए हैं या बारिश शुरू हो चुकी है। आपके अनुभव दूसरे किसानों और दर्शकों के लिए भी उपयोगी साबित होंगे।